क्लास 12th। ठीक है, हम लोग इसका सेकेंड वाला चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर जो आपका था ख्याति, गुडविल के प्रकार या नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल ख्याति की प्रकृति एवं मूल्यांकन वाला लेसन हम लोग इसका कर चुके हैं। अब हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में कुछ उसका बेसिक बता दूं। ठीक है, पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं साझेदारी लेके समान सिद्धांत, पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल। ठीक है, या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको जो इसकी कैपिटल है, यहाँ पे आपको पूंजी जो देगा है ना, वो पूंजी आपको दो प्रकार की देगा। कितने प्रकार की देगा? दो प्रकार की। पहला, एक तो देगा स्थायी या स्थिर पूंजी। ठीक है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा आपको देगा परिवर्तनशील पूंजी। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब इसको करने से पहले सबसे पहले इसमें जो पहला अकाउंट आपका बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला जो इसमें हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले आज इन दोनों अकाउंट के फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे इसके फॉर्मेट हो जाएंगे उसके बाद हम कल से इसमें सवाल स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस फॉर्मेट को देख लें और फॉर्मेट अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। कॉलम आपके वही रहेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट वाला डेट ज़्यादा इसमें देता नहीं है, इसलिए आपको केवल दो कॉलम याद रखना है, पर्टिकुलर और अमाउंट। उसके बाद में फिर पर्टिकुलर और उसके बाद फिर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब विवरण, अमाउंट मतलब राशि, पर्टिकुलर मतलब विवरण, अमाउंट मतलब राशि। ये डेबिट साइड है आपकी और ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हमको सवाल में जो भी क्वेश्चन हमको दिया जाएगा उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लाभ या हानि जो भी हमको दी रहेगी वो ढूंढेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हमको इसमें प्रॉफिट ही देगा। जो हमको प्रॉफिट देगा वो हम P&L अकाउंट के बाय में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी लाभ हमको देगा वर्ष का, जितना भी प्रॉफिट वो हमको वर्ष का देगा उसको हम किस साइड लिखेंगे? P&L अकाउंट के बाय साइड में। प्रॉफिट जितना भी हमारे लिए, कहने का मतलब आप ऐसे समझें कि जितनी भी हमारे लिए हर वो चीज़ जिससे कि हमको इनकम होगी, मतलब जिससे हमको पैसा मिलेगा, है ना, वो सब चीज़ें किस तरफ जाएगी? बाय में। और हर वो चीज़ जिसके लिए हमको पैसा देना पड़ेगा वो सब किस में आ जाएगी? टू साइड में P&L के। ठीक है, तो लाभ आपको दिया हुआ है, मतलब ये लाभ आपको मिलेगा तो ये बाय में आ गया, इसको हम नाम देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद फिर हम टू साइड में चलते हैं। टू साइड में मतलब डेबिट साइड में सबसे पहले आपका आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में फिर आपका आएगा टू सैलरी मतलब वेतन। उसके बाद में आएगा टू कमीशन मतलब कमीशन जो भी दिया रहेगा। कमीशन के बाद में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन पर ब्याज। साझेदार द्वारा फर्म को जब भी यदि कोई लोन दिया जाता है, मतलब जो पार्टनर है वो पार्टनर यदि आपकी फर्म को कोई लोन देता है तो उस लोन पे हम जो ब्याज देंगे उस ब्याज को हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, उस ब्याज पे उस लोन पे जो ब्याज दिया जाएगा वो ब्याज कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये भी कहाँ आएगा? टू साइड में। ठीक है, अब ये टू साइड में क्यों आ रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देंगे, पार्टनर की पूंजी पर उसको ब्याज हम देते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए अगर तो खर्चा क्या होगा, तो इसलिए। उसके बाद सैलरी भी दी जाएगी, ये भी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए वो भी टू साइड में आएगा। उसके बाद कमीशन भी दिया जाएगा तो वो भी टू साइड में। और इंटरेस्ट ऑन लोन, साझेदार द्वारा फर्म को लोन दिया गया है, मतलब फर्म ने लोन लिया है तो उस लोन पे उसको क्या करेगी? ब्याज देगी, वो भी आएगा। बाय साइड में चलें तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी फर्म का लाभ दिया होगा वर्ष में वो बाय साइड में आएगा। उसके बाद में बाय में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है आहरण पर ब्याज, आहरण पर
ब्याज साझेदारों द्वारा जो भी आहरण किया जाता है, आहरण मतलब व्यक्तिगत इस्तेमाल, पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग जिसको बोलते हैं हम, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी माल निकालता है उस पर जो भी ब्याज दिया जाए, माल ले या पैसा ले, उस पर जो भी ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, वो हम कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में। बस इसके बाद दोनों साइड का टोटल लगाया जाता है। दोनों साइड का टोटल लगाने पर यदि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, यदि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है और डेबिट साइड हमारी कम रहती है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा दो। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमको प्रॉफिट होगा, टू नेट प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट आपका होगा, ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस प्रॉफिट को हम कहाँ पहुँचा देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, उनके अनुपात में। उनका अनुपात मतलब जो भी रेशो बांटने के लिए दिया गया होगा। लेकिन यदि अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है तो बाय में फिर क्या आ जाएगा, नेट लॉस। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों में से कोई एक चीज़ ही आएगी। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट साइड अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को हम लेस करेंगे और लेस करने पे जो आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि डेबिट साइड का बैलेंस आपका ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम होता है, तो डेबिट साइड के बैलेंस में से हम क्रेडिट साइड का बैलेंस लेस करेंगे और जो आएगा वो क्या होगा, नेट लॉस। तो ये नेट लॉस और ये नेट प्रॉफिट, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो फर्म को लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो पूंजी है वो दो प्रकार की होगी। नंबर एक, जब पूंजी स्थिर हो, स्थिर बोल लें या स्थायी बोल लें, बात एक ही। व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, जब आपकी पूंजी कैसी हो, स्थिर हो। जब आपकी पूंजी स्थिर होगी तब आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेंगे। कितने अकाउंट बनाना पड़ेंगे, दो। पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट मतलब चालू खाता, ठीक है। जब पूंजी स्थिर होगी तब आप कितने अकाउंट बनाएंगे, दो। पहला बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉलम बनेंगे इसके पर्टिकुलर, जितने भी पार्टनर है। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो ए और पार्टनर के नाम क्या क्या हैं, ABC, तो A B C। फिर आगे वही कॉलम पर्टिकुलर A B C। क्लियर है। जब पूंजी स्थिर होगी तो दो अकाउंट बनेंगे, पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब पूंजी स्थिर होती है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही चीज़ें लिखी जाती हैं। सबसे पहले यदि पार्टनर की जो भी पूंजी है, पूंजी मतलब उनकी जो भी कैपिटल है, पार्टनर के द्वारा व्यापार में जो भी पूंजी लगाई जा रही है या जो भी कैपिटल पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे बाय, वो हमेशा लिखाएगी बाय साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। जो भी पूंजी होगी यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब पूंजी स्थिर होगी तो एक और चीज़ आती है, बाय एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल मतलब होता है अतिरिक्त पूंजी। यदि अपनी पूंजी के अलावा कोई साझेदार कुछ अतिरिक्त पूंजी भी व्यापार में लगाता है तो वो भी कहाँ लिखाएगी, बाय साइड में। जो भी पार्टनर लगाता है उसको लिख देंगे। लिखने के बाद इसका टोटल लगा देंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड में कुछ भी नहीं रहेगा, क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड को लेस करेंगे तो जो यहाँ का कुल टोटल आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस। और इस टोटल में सीधा टोटल घटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगी यहाँ लिख के टोटल लगा देंगे, दोनों का टोटल इक्वल होगा। उसके बाद फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी कॉलम आपके यही रहेंगे, पर्टिकुलर A B C, पर्टिकुलर A B C। और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें यदि आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है तो वो आपको बुक में दिया रहेगा, या तो करंट अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस देगा या क्रेडिट साइड का बैलेंस देगा। अगर डेबिट साइड का बैलेंस देता है तो बाय में लिख देंगे